पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वालों के दिन की शुरुआत स्मॉग की मोटी चादर के साथ होती है। रोज राजधानी दिल्ली स्मॉग से ढकी नजर आती है। आज सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक रहा। ये 6 तस्वीर आप देखें, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। पोल्यूशन के चलते ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोहरा है, लेकिन ये खतरनाक प्रदूषण है जो हमको और आपको धीरे धीरे बीमार कर रहा है। सबसे पहले आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपडेट देती हूं। दिल्ली एनसीआर में हर रोज के साथ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे आनंद विहार में AQI 650 पार चला गया, तो जहांगीरपुरी की बात करूं तो यहां AQI 365 के करीब है। रोहिणी में 374, तो वहीं आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 है। अशोक विहार से लेकर द्वारिका में भी AQI लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी AQI बढ़ता जा रहा है। नोएडा में आज AQI 260 दर्ज किया गया है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने रेड लाइट पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों से अपनी अपनी गाड़ी बंद करने की अपील की है। इस अपील का ग्राउंड पर कितना असर है, इसका भी जायजा लिया हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने। वो दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक ITO पर पहुंची। देखिए वहां पर क्या हाल है। इस समय हम राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौक यानी ITO चौक में मौजूद हैं। ITO का इस समय AQI 300 के पार जा चुका है और एक कैंपेन चला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। इस समय रेड लाइट ऑन हो चुकी है लेकिन गाड़ी यहाँ पे ऑफ नहीं है। आपने गाड़ी अभी हमें देख के ऑफ कर दी है। सरकार कह रही है कि जब रेड लाइट पे जाएं तो गाड़ी को ऑफ कर दे, इससे प्रदूषण कम होगा। इसमें प्रदूषण है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है। दिल्ली सरकार की जो बस है जो DTC के अंदर आती है वो भी बंद नहीं है। कोई भी इस रूल को फिलहाल फॉलो करता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी भी गाड़ी है वो ऑन है। ITO के चौक से शुरू हो जाता है। ये मंडी हाउस से आने वाला ट्रैफिक है जो आगे दरियागंज की तरफ जा रहा है और हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि सारी गाड़ियां ऑन है। यहाँ तक कि जो DTC की बसें हैं वो भी ऑन है। ड्राइवर्स ने गाड़ी बंद नहीं की है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, सरकार कह रही है कि जब आप रेड लाइट में आओ तो गाड़ी बंद कर लो, लेकिन आपने नहीं करी। मैम 10 सेकंड की रेड लाइट बचती है, उसमें बंद करके वापस चालू कर दो। वो कह रहे हैं इससे प्रदूषण कम होगा। हम 5-10 सेकंड में मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया जी, सरकार कह रही है कि प्रदूषण कम होगा अगर आप रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद कर लोगे। तो बंद कर रखी है। आपने बंद कर ली? अच्छा, आप मान रहे हैं इस नियम को, तो आपको लगता है कि ऐसे अगर छोटे छोटे स्टेप लिए जाएंगे तो फायदा ये है मैम, गाड़ी की भी सेफ्टी है, पेट्रोल बचेगा, प्रदूषण कम होगा, बहुत सारे फायदे। ये जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सरकार के इस फैसले को मान रहे हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि जब आप रेड लाइट पे आओ तो गाड़ी बंद कर दो, इससे प्रदूषण कम होगा। आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं मान रहे। क्या मतलब आप नई गाड़ी बंद करेंगे? आप दिल्ली सरकार से क्या? गाड़ी तो हमारी बंद है। आपने गाड़ी बंद कर रखी है, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा ये बताओ? कितना फर्क पड़ेगा इससे? ऑड इवन ठीक है, ऑड इवन लगाए। आप चाहते हो ऑड इवन लगे? बिल्कुल। दिल्ली सरकार कह रही है कि रेड लाइट पे ना आप गाड़ी बंद कर लो, इससे प्रदूषण कम होगा। आपको लग रहा है? कुछ तो कम होगा। कुछ तो कम होगा। बिल्कुल होगा। सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारी गाड़ियां खुली हैं, किसी ने बंद की नहीं है। अपनी सोच है उनकी। कितनी सारी गाड़ियां, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे गाड़ियां हैं वो DTC की बसेस हैं जो इस रूट पे चलती हैं। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया जी, आपसे बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि जब रेड लाइट पे आओ तो अपनी गाड़ी बंद कर लो। आपने बंद कर ली? हाँ जी। अच्छा, क्या इससे प्रदूषण कम होगा आपको लग रहा है? बंद करने से प्रदूषण तो कम होगा, असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, AC चल रहे हैं सारे, उसकी गर्माहट है। प्रदूषण तो अपना कोई गाड़ी बंद करता है, कोई नहीं करता। ये तो अपने अपनी समझ के ऊपर। ऑटो वाले और जो बाइक से लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो तो गाड़ी बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो गाड़ियां हैं इनमें AC फिर भी चल रहा है। ये गाड़ियां ऑन हैं। ये जो खासकर कार से ट्रैवल कर रहे लोग हैं वो इस नियम को नहीं मान रहे हैं। सांसों के आपातकाल के बीच दिल्ली के लोग सुबह सुबह पार्क में टहलने निकल रहे हैं। हमारी संवाददाता अनामिका लोधी गार्डन पहुंची और मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से पोल्यूशन पर बात की। दिल्ली सरकार को लोगों ने कैसे घेरा वो भी आप देखिए। ये दिक्कतें तो बहुत हैं। लोग सुबह सुबह आते हैं पार्क में,
सेहत बनाने के लिए आते हैं, पर जो वो इनहेल कर रहे हैं वो सारा पोल्यूशन ही इनहेल कर रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अस्थमेटिक लोग जो है नहीं निकल पा रहे हैं, लंग्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही है, सोई हुई है, पता नहीं कब जागेगी। 10 साल हो गए, हर बार यही होता है। जैसे ही थोड़ी सर्दियां शुरू होने को होती हैं तो पोल्यूशन की दोबारा से शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई स्थायी जो सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन, वो कोई निकालने के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये कि बहुत